मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलवे सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण पर्व की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्य भगवंतों ने जो उपदेश दिया है उस पर विचार कर रहे हैं। हमारे जीवन में धर्म आवे ऐसा हमने पिछले दिनों 4 प्रकार के धर्मों का विचार किया है। धर्म श्रेष्ठ वही है जिसका उद्देश्य अपने आत्मा की अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो। त्याग तपस्या जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान के रूप में संपन्न करते हैं उन सब का एक ही उद्देश्य हो कि मेरे आत्मा का कल्याण हो, मैं कर्मों से मुक्त होकर के सिद्धत्व का अनुभव कर सकूं। ख्याति पूजा लाभ और संसार के भौतिक सुखों की आकांक्षा से हमने अनादिकाल से धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान किया है, लेकिन उससे वास्तविक धर्म हम अपने जीवन में धारण कर सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। अपने अनुभव से हमने ये जान लिया है कि वो कार्यकारी नहीं हो। सो हमने पिछले दिनों जैसे पृथ्वी के ऊपर कितना भी कचरा कूड़ा डालो, उसको खोदो कुचलो, लेकिन फिर भी जैसे पृथ्वी सब बातों के लिए अपने अंतरंग में क्षमा भाव धारण करती है, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में पृथ्वी से क्षमा भाव या सहनशीलता धारण करने का संदेश लेना चाहिए। सो अपन ने लिया। इतना ही नहीं, जल को अपन देखते हैं कि जिसमें मिला दो सो उसके जैसा ही हो जाता है, हिल मिल करके रहता है। सो जल से हमने अपने जीवन में मृदुता आवे, कोमलता आवे, हम भी सब जीवों के प्रति हिलमल करके भाईचारे के भाव से रहें। इस प्रकार का संदेश हमने जल से लिया। हम वायु निरंतर बहते हुए देखते हैं, अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाती, जरा भी उसके मन में द्वंद्व नहीं है, अत्यंत निर्द्वंद होकर के विचरण करती है वायु, और कहीं कोई छल कपट निश्चलता उसके भीतर मालूम पड़ती है। सो हमने वायु से अपने जीवन में भी ऐसी सरलता और निश्चलता निर्द्वंदता आवे ऐसा संदेश लिया। हम अपने जीवन में आत्मा की
विशुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सो मन वचन काया के द्वारा जो मलिनताएं मेरे आत्मा को मलिन बनाती हैं, उनसे बचने के लिए देह से तपस्या करके उन बांधे हुए कर्मों को नष्ट करने का मैं उपाय सीखना चाहता हूं। सो वो उपाय मुझे अग्नि सिखाती है। जैसे कि अग्नि में कोई चीज तपाए जाने पर विशुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, जितनी भी उसमें मलिनता है वो नष्ट हो जाती अग्नि में जल करके, ऐसे ही मैं अपने देह से तपस्या की अग्नि जला करके अपने कर्मों को नष्ट कर सकूं, ऐसा संदेश मैंने अग्नि से ले लिया। इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रकृति भी हमें धर्म धारण करने में सहयोग करती है। हम अपने जीवन में प्रकृति से संदेश लेकर के धर्म धारण करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। भैया, जीवन में तो अगर अपन गौर से देखें तो जीवन की सच्चाई तो इतनी ही है कि हम शरीर से आत्मा अलग है, इस बात का अनुभव कर सके। अभी तो हमारे जीवन में इस बात के लिए स्वीकृति ही नहीं दे पाता हूं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मेरे व्यवहार में दोनों की एक रूपता ही प्रकट होती है। सो मैं निरंतर उस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए प्रयास करूं, जिसमें कि मैं अपने शरीर और आत्मा को पृथक पृथक जान सकूं, मान सकूं, अनुभव कर सकूं। ऐसे भेद विज्ञान की प्राप्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति या आत्म स्वरूप की प्राप्ति को ही सत्य की प्राप्ति कहेंगे। एक तो सच पाया जाता है, एक सच हुआ जाता है और एक सच बोला जाता है। तीनों चीजों पर अपन विचार कर लें ताकि सत्य धर्म अपने जीवन में आ सके। सत्य को पाने के लिए अपन को निरंतर अपने शरीर से अनासक्त होकर के अपने भीतर पड़ा हुआ जो मोह है और अज्ञान है उसको हटा करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तब हम उस सच्चाई को पा सकेंगे जो कि हमारे जीवन को आनंद का अनुभव दे सकेगी। एक बार क्या हुआ कि एक पिता के 4 पुत्र थे। पिता का बड़ा मन था कि चारों बेटे सच्चाई को प्राप्त कर लें। अब की बात अलग है कि पिता का मन रहता है कि भैया को अच्छी नौकरी लग जाए, पैसा कमाऊं लगे हैं। लेकिन पहले तो ये था कि मेरे पुत्र सत्य को प्राप्त कर लें। जीवन में जो अत्यंत दुर्लभ है, 2 ही कलाएं 72 कलाओं में से प्रमुख हैं। एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। आजीविका के लिए अपन कितने प्रकार की कलाएं सीखने का परिश्रम करते हैं, लेकिन अपने आत्मा के उद्धार के लिए अपन कोई कला सीखने का उपाय और परिश्रम नहीं करते। लेकिन पिता की भावना थी कि अपने जीवन का उद्धार करने के लिए भी ऐसा कुछ सीखे जिससे कि जीवन की सच्चाई उन्हें प्राप्त हो जाए। सो चारों से अपनी भावना व्यक्त करी। चारों ने कहा कि पिता, हम सत्य को खोज करके पा करके लौटेंगे। समय दे दिया कि 12 बरस तो लगी जाएंगे सत्य की प्राप्ति में। सो चारों निकले, एक वृक्ष के नीचे गांव से बाहर इकट्ठे होकर के कि कहा कि देखो 12 साल में इसी वृक्ष के नीचे अपन लौट करके आएंगे। जिसने जो पाया सच के बारे में वो सब पिता को बताएंगे और सब वहां से अलग अलग दिशाओं में सत्य की प्राप्ति के लिए चले। 12 वर्ष व्यतीत हो गए।
पिता भी वृद्धावस्था को प्राप्त होकर अत्यंत अशक्त हो गए, खाट पर ही पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बेटे सच को प्राप्त करके लौटे। सो 3 बेटे तो लौट के आए, लेकिन चौथा बेटा लौट करके नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा सोच करके पिता ने पहले बड़े पुत्र से पूछा कि भाई तुमने सत्य के बारे में क्या प्राप्त किया? तो बहुत सारी ऋचाएं और गाथाएं जो उसने याद की थी वो पिता को सुना दी। उन्हें सुन करके पिता का मन अत्यंत उदास हो गया। दूसरे वाले बेटे की तरफ इशारा किया, उसने खूब सारे सूत्र कंठस्थ कर लिए थे, सो सब सूत्र पिता को सुना दिए। लेकिन पिता इससे भी संतुष्ट नहीं हुए कि तुमने सत्य पा लिया है। तीसरे वाले पुत्र की तरफ देखा उन्होंने, तो तीसरे पुत्र ने भी विभिन्न ग्रंथों की जो अच्छी अच्छी बातें थी सब धर्मों में, सो उन सबको सुना दिया। तीसरे पुत्र से भी पिता अत्यंत असंतुष्ट होकर के, अशक्त तो पहले से थे ही, अपने बिस्तर पर बैठ गए कि चौथे पुत्र का इंतजार करें। सो उन तीनों भाइयों ने बताया कि चौथा भाई आ तो गया है, लेकिन वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसकी हालत तो बड़ी खराब है, शरीर पर वस्त्र भी शेष नहीं रहे, खाने पीने को क्या कहें, जर्जर शरीर हो गया है, और वहीं पर ध्यान में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। पिता अत्यंत अशक्त हो गए, लेकिन उनके अंदर उत्साह आ गया कि मैं चौथे वाले पुत्र से मिलूंगा और पूछूंगा कि तुमने सच प्राप्त कर लिया। और तीनों पुत्रों के साथ वो गांव से बाहर वृक्ष के नीचे जहां चौथा पुत्र बैठा था वहां पहुंचे। जाकर के देखा कि अत्यंत निर्विकार दशा में और पुत्र ध्यान में लीन, चेहरे पर अत्यंत शांति और आनंद बिखरा हुआ है, बैठा हुआ है। उसे देख करके पिता को अत्यंत उत्साह हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने तीनों से कहा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरे एक पुत्र ने सत्य को प्राप्त करने का साहस कर लिया। सो भाई, कुछ बातें सत्य के बारे में सीख लेने से सत्य प्राप्त हो जावे ऐसा नहीं है। सत्य को प्राप्त करने के लिए जो बातें अपन ने सत्य के बारे में जानी हैं, उनको अपने आचरण में लाने से ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अपन को विचार करना चाहिए। सो ये तो बहुत कठिन है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो इसी की प्राप्ति का है। सो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को सच्चा बनाना, निरंतर प्रयत्न करने के लिए तो अपन पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। सच्चे होने के लिए, सच्चे होने के लिए पुरुषार्थ करें तो 8 बातों का आचार्य भगवंतों ने कहा कि ध्यान रखना। सत्य को प्राप्त करना यानी अपने आत्म स्वरूप की वीतराग अवस्था को प्राप्त करना। सच्चे होने का अर्थ इतना ही है कि हम अपने जीवन में जो वास्तविकता है उसके अनुरूप अपने आचरण को भी बनाने का प्रयत्न करें, तो हम सच्चे होंगे। सत्य के प्रति कभी संदेह नहीं करना। अपन लोग झूठ पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई जानते हैं पर उस सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाते, उस पर संदेह कर लेते।
सो आचार्य भगवंतों ने हमें सलाह दी कि सबसे पहला काम तो ये करना सच्चे होने के लिए कि कम से कम सच्चे के प्रति संदेह तो नहीं करना। और दूसरी चीज, सत्य के लिए स्वीकार किया है तो कितने भी विपत्तियां आवे उनको सहन करना और कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। जीवन में धर्म का धारण किया है तो विषय सुखों की तरफ कोई ले जावे तो वैसी आकांक्षा नहीं रखना। धार वृष भव सुख वांछा माने। जीवन में धर्म को धारण करके संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं रखना। सत्य को प्राप्त करना हो तो सच्चे होने के लिए हम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लें। एक बार एक बेटे को शहर में मां पढ़ने के लिए भेजती है, समझाती है कि देखो सच्चे रास्ते पर चलना, सच्ची बोलना और जाओ विद्या का अध्ययन करो। अब की बात अलग है कि अपन अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो साथ में ये कहते कि पढ़ लिख के ज्यादा नंबर पाइयो, भले ही मंदिर जा पाओ, रात को खाने पड़े तो खाली उन्हें जा पाओ, मंदिर तो नहीं जाइए, तुम तो पढ़ लोगे, अच्छे नंबर ले आओ। कितना अंतर हो गया अपने भावों में। सो भाई अपन अपने परिणाम तो संभाले और अपने जीवन के कल्याण के लिए ऐसा मिथ्या उपदेश तो ना देवे। जीव को जैसा करना सो वैसा करे, लेकिन हम क्यों निमित्त बने, ऐसा विचार करके अपन तो हित का ही उपदेश दें। सो माता ने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजने से पहले हित का उपदेश दिया कि देखो कभी भी काम बनता जान करके झूठ का सहारा मत लेना। संसार में कितनी विपत्ति आ जाए लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना। झूठ को बड़ा नहीं मानना, सच ही जीतता है, उसका ही हमने आलम्बन लिया है। सो थोड़ी दूर जंगल से जब वो गुजर करके शहर की तरफ पहुंच रहा था सो जंगल में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उससे पैसे मांगे। पिता माता ने 400 रुपए उसके खर्च के लिए अंदर की जो बनियान पहने था उसके भीतर सिल के रख दिए थे, सिल दिए थे। पहले ऐसे ही अपनी संपत्ति संभालने का उपाय करते थे भैया। सो उस व्यक्ति ने, डाकू ने पूछा कि निकालो पैसे, कितने पैसे हैं? तो उसने कहा 400 रुपए। कहां रखे हैं? मेरे अंदर बनियान के भीतर मां ने सिल दिए। लो, डाकू को विश्वास ही नहीं हुआ, बिल्कुल 1% झूठ बोल रहा है। सच पर विश्वास नहीं होता, झूठी पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। अपने संस्कार ऐसे हो गए, अपन नहीं डाली, कोई ने डाले नहीं अपने भीतर संस्कार, अपन ने अपने मन से देख देख करके सीख लिया। संसार में क्या सीखा अपन ने? जी सीख लिया। सो उसने विश्वास नहीं किया। डाकू अपने सरदार के पास उस बच्चे को लेकर के गया कि जी इसको पकड़ा हमने और जी ऐसा कहता है, झूठ बोलता है कि 400 रुपए रखे हैं और बनियान के भीतर मां ने रख दिए हैं, सिल दिए हैं, दिखाई पड़ते नहीं है। सरदार ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास 400 रुपए हैं? बोले हाँ। कहां रखे हुए हैं? वो बनियान के नीचे मां ने सिल दिए हैं। डाकू को भी मन में आया कि इतना सच बोल रहा है, वास्तव में सच ही ना हो। सो कहा निकालो। सो उसने कमीज उतार करके बनियान में जैसे मां ने 400 रुपए सिले थे सो उखाड़ करके सिलाई और 400 रुपए हाथ पर डाकू के रख दिए। डाकू का सरदार तो गदगद हो गया और 400 रुपए उसे ज्यों के त्यों वापस दिए कि भाई इतना सच तो
कोई नहीं बोलता है, मैं तुम्हारे सच का सम्मान करता हूं। तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी कि सच से तुम डिगे नहीं। अपन तो धर्म धारण करके 2 पैसा मिल रहे हो वे सो धर्म छोड़ने तैयार, लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति के बीच में उसने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य होने के लिए इतना साहस जरूरी है। सो दूसरे नंबर पर कहा कि जब अपने जीवन में सत्य अपन प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं तो कभी भी झूठ का आलंबन ना ले, विपत्ति आने पर सच को ना छोड़े, सच्चाई से कभी घृणा ना करे, मुख ना मोड़े। हो जाता है ऐसा अपने जीवन में कि सत्य के प्रति, सच्चे व्यक्ति के प्रति अपने मन में उतना प्रशंसा का भाव नहीं आ पाता है, बल्कि कई बार घृणा का भाव आ जाता है। सो आचार्यों ने हमें सावधान कर दिया कि नहीं भाई, सत्य को जान करके जो सत्य का पालन कर रहा है, जिसके जीवन में सत्य आ गया है, कम से कम उससे घृणा तो मत करो। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में क्या सच है क्या झूठ है ये जान करके जो सच है उसी रास्ते पर चलो। झूठे सैकड़ों रास्ते हों, लेकिन उनके लिए अपनाने का प्रयत्न नहीं करना, वरना तुम अपने जीवन को सत्य की तरफ नहीं ले जा पाओ। और अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हो, सत्य की आराधना में लगा हो, उससे कोई भूल चूक हो जावे तो उसको ध्यान नहीं देना। इतना प्रयास करके वो रास्ते पर सच्चे चल रहा है, संस्कारवश हो सकता है कि उससे कोई भूल चूक हो जाए, झूठ व्यवहार उसके देखने में आ जावे, लेकिन हम किसी और से नहीं कहेंगे, कहना हो तो उसे ही इशारा कर देंगे कि देखो तुम चले तो सच के रास्ते पर, लेकिन अभी तुम्हारे संस्कार कमजोर हैं, थोड़ा साहस करके और ठीक से चलो सच के रास्ते पर, ऐसा उसे सलाह देंगे। लेकिन उसके भूल चूक को दुनिया भर को बताते नहीं फिरेंगे। और इतना ही नहीं, अगर कोई सच्चाई का पालन करते हुए कभी विचलित ही होने लगे, सच्चाई को छोड़ करके झूठ का आलंबन लेने लगे, तो उसको धीरे से समझाना कि नहीं भाई, तुमने इतना साहस करके सत्य को स्वीकार किया, अब थोड़े से के पीछे अपना ईमान क्यों छोड़ते हो, अपनी सच्चाई क्यों छोड़ते हो? तुम तो पुनः अपनी ईमानदारी में और सच्चाई में भले ही 2 रोटियां मिले, तुम तो उसी पर आरूढ़ रहो। सो ऐसे अपन निरंतर अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए ही सही, अपने मन में भी अपन ने सत्य धारण किया है और कभी कभार अपन सत्य से विचलित होने लगे, झूठ का आलंबन लेने का मन हो जावे कि देखो इतना होगो सहन करत करत, अब तो हम भी झूठ का आलंबन लेंगे, सब दुनिया तो कर रही बेईमानी, हम भी करें। नहीं भाई, ऐसा विचार आते ही अपने मन को समझा लेना कि ये तो ठीक नहीं है, मैंने बड़े किसी पुण्य के उदय से सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाए हैं और अब मैं पीछे ना हटूं। देखो, हो जाता है ऐसा, व्यक्ति सच्चे रास्ते पर चल रहा है, लेकिन संस्कारवश उस सच्चे रास्ते से हट करके और झूठ के रास्ते पर चल सकता है। उसमें कारण क्या है? कारण यही है कि उसकी पुरुषार्थहीनता, वर्तमान का वातावरण और कर्म का तीव्र उदय। सो अपन इन सब का विचार करके और उसे सच्चाई में स्वयं को भी और दूसरे को भी स्थिर करने के लिए प्रयत्न करें। हमेशा सच से प्रेम रखें, सच्चे व्यक्ति से प्रेम रखें। रखते तो हैं अपन, मन ही मन रखते हैं। जो ईमानदारी से चल रहा होगा सो उसकी 4 लोगों के बीच में प्रशंसा नहीं करेंगे, साथ तो देंगे बेईमानी का। भीतर भीतर कमरा में से बैठ के कि है तो सच्चा आदमी, गरीब है भले ही लेकिन है बहुत ईमानदार, ऐसा भीतर भीतर प्रशंसा करेंगे। खुल के नहीं कर पाते अपन। जी अपन की कमी है, निकालना चाहिए अपने जीवन से ये कमी कि हम खुल करके सच्चाई की प्रशंसा कर सकें।
उसके प्रति प्रेम व्यक्त कर सकें। भले ही हम उस सच्चाई का स्वयं पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, जो सच्चे ईमानदार जीवन को जी रहा है, हम कम से कम भले ही वो दीनहीन और गरीब परिस्थिति का हो, लेकिन हम उसके प्रति प्रेम भाव रखें, उसे हृदय से लगाने के लिए हमेशा तैयार रहें, दुत्कारें नहीं। होता क्या है, सच्चाई को जब हम दुत्कार देते हैं, सच्चे व्यक्ति को दुत्कार देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, तो मानिए वास्तव में हम अपने जीवन में आती हुई सच्चाई का ही तिरस्कार कर देते हैं। फिर हमारे जीवन में सच्चाई आ नहीं पाएगी, उसका सम्मान हम नहीं कर पाते। बच्चे अगर सच्ची बोले तो फिर उनको पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम से कि हाँ बेटे कोई बात नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करना, तुमने अपनी भूल को, गलती को हमें सच सच बता दिया, तुम झूठ बता करके बच भी सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने इतना सच बताने का साहस किया, हम तुम्हारा सम्मान करते। तब उसके मन में और अधिक सच बोलने की भावना होगी, और नहीं तो फिर वो झूठ का आलम्बन लेकर के बचने का प्रयास करेगा। विदिशा में हमारे देखते देखते एक घटना हुई। एक व्यक्ति थे, सो वो एक दिन बड़े दुखी मन से अपने 5 साल के पुत्र को लेकर के आए। मेरे से कहा कि महाराज इतना 5-6 साल का हो गया, आज दिन तक उसने कभी दुनिया से भले ही झूठ बोला हो, लेकिन मैं उसका पिता हूं, मेरे से कभी झूठ नहीं बोला, सदा सच ही बोला, लेकिन आज का दिन मेरे जीवन में अत्यंत कष्टकारी हो गया, क्योंकि मेरे बेटे ने ही मेरे से झूठ बोल दिया। कैसा कष्ट लगता है जब अपना ही कोई व्यक्ति अपने से छुपाए और झूठ का आलम्बन ले अपने ही प्रति, तो दुख तो लगेगा। सो पिता अत्यंत दुखी थे, बेटे को समझा दो महाराज आप। हमने कहा आपके सामने तो नहीं समझाएंगे, हम उससे बात कर लेंगे। सो बेटे से जब हमने बात की कि क्यों तुमने झूठ बोला पिता से, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ बोला। हुआ क्या था, बोलने की मजबूरी थी क्या? बोले हाँ। हुआ ये कि मेरे सिर में बहुत दर्द होने से मैं अपने स्कूल का काम पूरा नहीं कर पाया, और जैसे ही गुरुजी ने पूछा कि तुमने जो सवाल हल करने दिए थे वो पूरे पूरे ठीक किए कि नहीं, मैंने कहा कि गुरुजी मेरे सिर में दर्द था, मैं कर नहीं पाया, लेकिन शीघ्र ही करके आपको दिखा दूंगा। मेरे बाजू वाले बच्चे ने एक भी नहीं किए थे सवाल, लेकिन अपनी कॉपी बिना खोले ही गुरुजी के पूछने पर कि सवाल कर लिए, उसने कहा कर लिए, और बैठा रहा वो। और मुझे गुरुजी ने खड़े करके बेंच के ऊपर खड़े रखा और पिटाई भी करी, बेंत भी मारे। ऐसा देख करके मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं भी झूठ बोल देता तो बच जाता पिटने से, और अब अगर जाकर के घर में पिताजी से कहूंगा कि मैंने सच बोला और गुरुजी ने मुझे पिटाई करी, तो पिताजी भी मुझे और पिटाई करेंगे। ऐसा मेरे मन में विचार आया, सो मैंने पिता से तो झूठ का आलम्बन ले लिया और झूठ बोल दिया। बताओ कैसे अपन झूठ का आलम्बन लेते हैं, सच को छोड़ देते हैं, जो कि अपने मन में भावना रहती कि मैं सच का आलम्बन लेऊं, लेकिन अपन चूंकि सच का सम्मान होते नहीं देखते हैं, उसका तिरस्कार होते देखते हैं, उसको दंडित होते देखते हैं, तो सच को कौन स्वीकार करेगा, कौन उसका आलम्बन लेगा? तो अगर हम अपने जीवन में सच को पाना चाहते हैं, सच्चे होना चाहते हैं, तो कम से कम सच का सम्मान करना सीखें। कभी भी हमारे द्वारा सच का तिरस्कार ना हो जावे, और जहां जिसके बीच भी बैठे सच्चाई की ही प्रशंसा करें, उसके ही गीत गावें। हम व्यर्थ की दूसरे के कामों की तो प्रशंसा करते हैं, उसके झूठ की तो, उसकी चोरी की तो, उसके पापों की तो चर्चा करेंगे कि देखो ऐसे स्टाइल से करी उसने चोरी के कुओं को पता नहीं लग पाई, ऐसी झूठ बोली कि देखो अपनी बर्बादी करने के लिए कि हमने ऐसी झूठ बोली थी कि कुओं को खोल नहीं पाई, पता नहीं लग पाई। अपने झूठ की दूसरे से प्रशंसा करते हैं और स्वयं भी अपने झूठ की प्रशंसा
सुन करके प्रसन्न होते हैं। नहीं भाई, हम हमेशा सच्चाई की प्रशंसा करेंगे, चार लोगों के बीच सच्चाई के ही गीत गाएंगे, सच्चे लोगों की ही, महापुरुषों की ही प्रशंसा के गीत अपने मन में गाएंगे तो हमारा जीवन सच्चा हो सकता है। और तीसरी चीज बहुत साधारण सी लगती है लेकिन अत्यंत कठिन है, सच बोलना। अपने यहां भगवंतों ने ऐसा सच जो कि दूसरे के लिए अहितकारी हो, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है। सच तो बोलना चाहिए जो कि हितकर हो और प्रिय हो। प्रिय का मतलब कहते सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सच हो जो कि दूसरे का शिव अर्थात कल्याण करने वाला हो, जो कि उसके आत्म स्वरूप में बाधक ना बने बल्कि साधक बन जाए, ऐसा सत्य हो। सो आचार्य भगवंतों की तरफ अगर अपन ध्यान देवे और ऐसे सत्य की साधना करें, वैसे तो हो सके तो वचन का व्यवहार कम से कम करें, हित मित प्रिय वचन बोले, लेकिन कम से कम अहितकारी वचनों का अभ्यास जो अपन को है वो अपन छोड़ें। क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यानान्विति भाषणम च पंच, ऐसे 5 प्रकार के भावों से अपन वचन का प्रयोग ना करें। क्रोध की अवस्था में वचन ना बोले, लोभ से प्रेरित होकर के वचन ना बोले, हंसी मजाक में वचनों का प्रयोग ना करें और भयभीत होकर के भी वचन ना बोले। जब भी बोले सोच विचार के आगम के अनुरूप वचन बोले जो कि दूसरे के लिए हितकारी हो। सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो और प्रिय बोलो। भैया अपन कह देते हैं कि सच तो कड़वा ही होता है, प्रिय थोड़ा होता है, सच्ची बात थोड़ी अच्छी लगे। भैया अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन हम अपने अच्छे मन से तो बोले। सच कड़वा नहीं होता, अपने कड़वे मन से कही गई सब बात सच को भी कड़वा बना देती है। सो हमारे मन को कड़वा नहीं करना चाहिए, भले ही हम सत्य बोले तो वो हितकारी ही होगा, दूसरे का अहित नहीं कर सकेगा। ऐसा सच भी नहीं बोलना जो कि अप्रिय हो और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना जो कि प्रिय हो। सिर्फ एक ही चीज रखी कि सत्यम वद प्रियम वद, सच बोलो और प्रिय बोलो। सो एक बार एक राजा का उदाहरण आता है। वैसे अपन जानते हैं कि ऐसा अप्रिय, जैसे कि किसी को कह दो, इसी सभा में कह दो कि भैया आधे जने समझदार हैं, एक तो ये हो गया कथन करने का ढंग, और आधे जने तो मूर्ख हैं। जाके दो अगर तो प्रिय है, ये सत्य है तो सत्य, लेकिन प्रिय लगेगा। किसी को कहो कि तुम अज्ञानी हो और ये कहो कि देखो तुम फलानी चीज के बारे में नहीं जानते, मगर तुम्हारा इस चीज में तो बड़ा दखल है, तुम बहुत ज्ञानवान हो अपने विषय में, तो ये कहना अलग बात, सच उसमें भी है। लेकिन ऐसा सच जो कि अप्रिय हो अपन उपयोग में नहीं लेंगे। आधा गिलास भरा है कि आधा खाली है, दोनों में से जिस प्रकार के वचन बोलना हो वैसे बोले जा सकते हैं। सच तो दोनों में ही है, लेकिन एक प्रिय है एक अप्रिय है, एक मन को विचलित करने वाला है, एक मन को आशान्वित करने वाला है, उत्साहित करने वाला है। एक राजा साहब के यहां पर सभा में एक कैदी को लाया गया, किसी अपराध में उसको जेल में बंद कर दिया था, फांसी की सजा होना थी। अब फांसी की सजा होना थी तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है?
सो उसने कहा कि मुझे तो राजा से मिलना है। तो लोगों ने सोचा कि शायद मर्सी अपील करेगा, दया की भीख मांगेगा राजा के पास जा करके, चलो भाई ले चलो राजा के पास। सो राजा के पास ले गए। सो उस अपराधी ने, उस कैदी ने जितनी गालियां हो सकती थी राजा को दी, लेकिन जिस भाषा में दी वो भाषा तो राजा समझते ही नहीं थे। सो मंत्री जी के तरफ इशारा किया, जो बड़े मंत्री जी थे, कि क्या कह रहा है ये अपराधी और कैदी। सो बड़े मंत्री जी ने अत्यंत दया भाव से युक्त होकर के कहा कि कैदी आपसे अपने अपराध की क्षमा मांग रहा है, आप उसे क्षमा दान दें, ऐसी याचना कर रहा है। लेकिन दूसरा जो मंत्री था, जो बड़े वाले मंत्री से ईर्ष्या रखता था, होता है ऐसा, सो वो फौरन बोल पड़ा कि नहीं, झूठ बात, जो मंत्री जी कह रहे उसकी प्रशंसा में ऐसा नहीं है, वो तो गालियां दे रहा राजा को। राजा साहब ने दोनों की बातें सुनी और कहा कि जाओ, मैं कैदी को क्षमा दान देता हूं। बड़े मंत्री की बात ज्यादा सच है, क्योंकि उसमें एक जीव के प्राणों की रक्षा का भाव छिपा हुआ है, और तुम्हारे सच में तो दूसरे का अहित छिपा हुआ है। भले ही उसने झूठ कहा, लेकिन दूसरे के हित के लिए कहा। तो सत्यम वद प्रियम वद, ऐसा अपने भीतर विचार हमेशा आना चाहिए। एक और घटना है, इन दोनों से अपने मन में स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में हमें कैसे वचन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपना सत्य धर्म भी बचा रहे और दूसरे का अहित भी ना हो। राजा के सामने तो मंत्री को झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ऐसी स्थिति की हमें झूठ भी ना बोलना पड़े और हमारा सत्य धर्म का पालन हो, दूसरे के प्राणों की रक्षा भी हो, जो प्रिय भी हो। एक राजा साहब को अपना चित्र बनवाने का भाव हुआ। उन्होंने देश के कलाकारों को आमंत्रित किया कि मेरा एक सुंदर सा चित्र बनाओ। सो 3 कलाकार आए। उन 3 कलाकारों ने अलग अलग राजा के चित्र बनाए और दिखाए राजा को। पहला वाला चित्र राजा ने देखा, राजा का अत्यंत सुंदर चित्र था, जिसमें राजा की दोनों आंखें बहुत सुंदर दिखाई गई थी, लेकिन ओरिजिनली राजा के तो एक आंख में रोशनी थी नहीं। सुंदरता दोनों आंखों की उस फोटो में देख करके राजा को प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई है तो बहुत प्रिय, लेकिन सच नहीं है। सो रिजेक्ट हो गया। दूसरे वाले ने सोचा कि देखो, अपन तो जैसा है वैसा बनाओ, अच्छो लगो चाहे नहीं लगे, हमने तो कह दी, अब बुराई लगे तो लगे, है ऐसा कहते अपन कि हमने तो सच्ची कह दी, तुम्हें बुराई लगे सो लगे, मानते रहो। लेकिन विचार किया करो आप, दूसरे वाले चित्र में राजा की एक आंख फूटी है ऐसा बता दिया। सो दूसरे वाले चित्र को देख करके राजा ने कहा कि है तो सच, लेकिन प्रिय नहीं है, भला नहीं जान पड़ता है। सो वो भी रिजेक्ट हो गए। तीसरे वाले ने चित्र बना करके दिया, वो पास हो गया। भैया कहानी में तो तीसरा पास करनी पड़नी, तो क्या मतलब हो कहानी को, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं समझना। तीसरा वाला उसने बनाया कैसे था? उसने राजा बहुत शक्तिशाली है, बलवान है, ये दिखाने के लिए उसके हाथ में धनुष बाण लिए हुए है, तीर चला रहा है और बाण धनुष पर साधे हुए है, ऐसी अवस्था का चित्र बनाया। सो बाण चलाते समय तो एक आंख बंद ही रहती है, तो एक खुली रहती निशाने की तरफ। वैसा चित्र देख करके राजा अत्यंत प्रसन्न हुए कि भाई सुंदर भी लग रहा है और सच भी है, इसमें सच्चाई भी दिखाई गई है। साथ में राजा के गुणों की प्रशंसा में उनसे धनुष बाण लेकर के निशाना लगाते हुए दिखाएगा। भैया ये तो घटना है, अपन इससे संदेश लेवे कि हम भी एक तो झूठ का सहारा न लेना पड़े, ऐसा प्रयास करें। अधिक मौकों पर सच का ही सहारा लें और
ऐसा सच जो कि दूसरे के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसे ही सच का आलंबन लें तो हम अपने जीवन में सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे हो सकते हैं। जब हम अपने जीवन में सच बोलने का अभ्यास करेंगे भैया, सच बोलने से तो मुक्ति मिल जाती है। अपन को सहसा विश्वास नहीं होता, लेकिन पशु पक्षियों ने सच का पालन करके मुक्ति पाई। ऐसी घटना उल्लेखित की गई है कि बाबा जी रास्ते में से गुजर रहे थे कि जो सच बोलता है, सच का आलंबन लेता है, वो मुक्त हो जाता है। एक पक्षी पिंजरे में बंद सुन रहा था, वो बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पिंजरे से कैसे मुक्त हो जावे। तो उसको बड़ी अच्छी लगी बात कि सच बोलने से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उसने सोचा कि प्रयोग करना चाहिए, बाबा जी झूठी थोड़ी कह सकते। उसने क्या किया, पड़ोसी देश का कोई व्यक्ति उस सेठ साहूकार से मिलने आया जिसके यहां पर कि ये तोता पला हुआ था, पक्षी पला हुआ था। वो व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता था, तो उसने अपने नौकरों से कहलवाया कि कह दो सेठ जी है नहीं। सो नौकर ने जैसे ही आकर के पक्षी के सम्मुख ही कहा उस व्यक्ति से कि सेठ जी है नहीं, मिलना नहीं चाहते ये तो अलग बात है, लेकिन है ही नहीं, ये कह दो। पक्षी से नहीं रहा गया। पक्षी ने कहा कि ये तो झूठ कहते हैं, सेठ जी भीतर हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहलवा दिया। अब तो बात बिगड़ गई, बदनामी हो गई। उस नौकर ने जाकर के सेठ जी से कहा कि हमने तो जैसा आपने कहा था वैसे ही कहा, लेकिन इस जो आपने पाल रखा है पक्षी, उसने सारा मामला गड़बड़ कर दिया सच बोल करके। देखो मैंने कोई अगर सच्ची कह देवे तो मामला गड़ गया, उल्टा हिसाब हो गया। सो उसको क्रोध आ गया सेठ को। उसने कहा कि ऐसे पक्षी को रखने से कोई मतलब नहीं, निकाल के बाहर करो। पक्षी इतने ही तो चाहता था। छत की मुड़ेर पर बैठ करके उसने कहा कि बाबा जी ठीक कहते थे कि अगर सच का आलंबन लेंगे तो अपन मुक्त हो जाएंगे। भैया है तो कहानी, कितनी सही है कितनी झूठी है इसका विचार न करें। अपन तो ये देखें कि उसका भाव हमारे लिए उपयोगी है। हम भी जितनी बार हो सके दिन में अधिक से अधिक सच का ही आलंबन लें, झूठ का आलंबन ना लेना पड़े, ऐसा प्रयास करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्न करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग किसियों में रचि पचि कर दाखिलने का मैं सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करके जब शैल नदी तट पर कर वर्षा की घड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को देती जग की विधियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की
नारायण